पूजहि विप्र सकल गुणहीना। कोई भी गुण ना हो तो भी ब्राह्मण की पूजा करो। शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। शुद्ध की पूजा ना करो चाहे वो वेद पढ़ा हो। ये अच्छा लग रहा है सुनने में? ये सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा कि कोई वेद भी पढ़ा हो लेकिन शुद्ध रहे तो उसकी पूजा नहीं होगी, और कोई कुछ ना पढ़ा हो तभी वो ब्राह्मण है तो उसकी पूजा होगी। ये ब्राह्मण किसको आपने कहा? जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। ब्राह्मण का ये मतलब नहीं है। ब्राह्मण का मतलब शरीफ आदमी, सज्जन आदमी, ब्रह्मम जानति स एव ब्राह्मण। अच्छा इंसान। अच्छा इंसान, अच्छा इंसान पैदा होने से नहीं होता। अच्छा इंसान अच्छे आचरण से होता है। कुल और जाति वंश की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। मिश्री में बांस भी रहता है, मिश्री भी रहता है। बांस स्वादिष्ट नहीं होता, मिश्री स्वादिष्ट होता है, बांस को फेंक देता है। तो इस तरह से कहा गया है विप्र उसको जो शरीफ आदमी है, पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ उसकी तो इज्जत होगी, क्योंकि वो सबको भला करता है। तो भला करता है तो सबसे बड़ा गुण तो हो गया वही। और जो दूसरों का बुरा करता है वो शूद्र है। वो वेद पढ़ाओ तब भी क्या फ़ायदा? अरे इतना पढ़े हो तुम, इतने ही नहीं जानते, तुम्हारे पढ़ने से क्या फ़ायदा कि लोगों का भला करना चाहिए। तो जो दूसरों का बुरा करता है उसे शूद्र कहा गया। अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार भाइयों का बात नहीं है। यहाँ पर शूद्र और ब्राह्मण मतलब सज्जन और असज्जन, देवता और दानव, यहाँ ये मतलब था। और वो जो चार भाई हैं, वो चार भाई तो चारों भाई थे, प्यार से मिलकर रहना था, प्यार से एक थाली में खाते थे वो लोग। चार भाई एक ही थाली में खाते हैं। बाप कहता है खाओ बेटा, और लो लड्डू, और लो लड्डू। लेकिन हम लोग ने यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ कर दिया। अब किसी को डॉक्टर ऑपरेशन करके मुंडी पैर में लगा दे, पैर मुंह के पार लगा दे, कौन सा जानवर बन जाएगा? ना आदमी रहेगा ना जानवर, जिंदा ही नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो सज्जन असज्जन, असज्जन का मतलब शूद्र है। शूद्र वेद पढ़े तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, ऐसा कहीं किसी ने लिखा, पता नहीं कहाँ लिखा। उसका मतलब यही है कि जो आदमी ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है वो ज्ञान अर्जित करे। अब मान लीजिए कोई आदमी डकैत है, वो बंदूक की फैक्ट्री बनाए, उसकी फैक्ट्री नष्ट कर दी जाएगी। क्यों? वो लूटने के लिए बंदूक बना रहा है, उसे लोगों को लूटेगा। वो थोड़ी वो फैक्ट्री में बंदूक बनाकर सेना को देगा।